यूपी की सियासत में पीडीएम की एंट्री हो चुकी है। वाराणसी में पीडीएम की तरफ से असदुद्दीन ओवैसी, पल्लवी पटेल और कृष्णा पटेल ने एक बड़ी रैली की है। इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल ने भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य दलों पर जमकर हमला बोला है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख है, हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र के विधि प्रकोष्ठ शशांक शेखर त्रिपाठी जी हैं। हम उनसे बात करते हैं। कल ओवैसी की एक बड़ी रैली हुई है वाराणसी में, क्या कुछ जी नमस्कार। देखिए, ओवैसी भड़काऊ भाईजान जिस तरह का वो बयान देते हैं, बहुत सारे लोग तो उनको सुनने बस इसलिए आते हैं कि आज क्या भड़काऊ बयान देंगे। वो उनके मतदाता निश्चित तौर पर नहीं है। और वाराणसी में तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सारे लोग माननीय मोदी जी को, माननीय प्रधानमंत्री बनाने के लिए मोदी जी को वोट देने जा रहे हैं। और उनकी रैली में जो लोग गए थे वो लोग उनको देखने और सुनने जरूर गए थे, लेकिन उनके मतदाता नहीं है। और उन्होंने जिस प्रकार का बयान वहाँ पर दिया वह अत्यंत आपत्तिजनक, भड़काऊ था और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करने वाला था, जिसके संदर्भ में मेरे द्वारा उनके खिलाफ निर्वाचन आयोग से शिकायत की गई है। उन्होंने उस अपने भड़काऊ भाषण में कहा कि मोदी जी का मतलब मुसलमानों से नफरत की गारंटी, जबकि पूरी दुनिया के 11 से ज़्यादा मुस्लिम देशों ने, जो बड़े मुस्लिम राष्ट्र है जहाँ इस्लाम की अवधारणा जन्म लेती है, उन लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। और जैसे कतर और सऊदी अरब तो ऐसे राष्ट्र हैं जिन्होंने कभी अमेरिका को भी अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान नहीं दिया, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को अपना नागरिक सम्मान दिया। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया कि हमारे लोगों की हत्याएं कराई जा रही हैं, जेल में उनको जहर दिया जा रहा है और मुख्तार अंसारी शहीद है। मतलब उन्होंने सीधी तौर पर सरकार के ऊपर यह आरोप लगाया, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यह आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश में सरकार है, उसने मुख्तार अंसारी की हत्या करा दी। जबकि स्पष्ट रूप से पूरी जांच में यह स्पष्ट रूप से साबित हो गया है और बिसरा रिपोर्ट भी आ गई है कि मुख्तार अंसारी की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई थी। तो मुख्तार अंसारी की मृत्यु का राजनीतिक लाभ उठाने के लिए और वहां पर उपस्थित जन समुदाय को भड़काने के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने इस प्रकार का बयान दिया। यही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी ने गलत बयानबाजी करते हुए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री मतलब मोदी जी ने यह कहा है कि सभी मुसलमान घुसपैठिए हैं। और उन्होंने वहां की जनता से हाथ उठा करके पूछा कि क्या आप घुसपैठिए हैं। इसका मतलब उन्होंने मुसलमानों को भड़काने का काम किया, माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम लेकर उनके बयान को गलत डिकोड करके। वहां पर आप सभी मीडिया के भाई लोग थे, आप सब ने देखा किस प्रकार से जनता को भड़काने का काम असदुद्दीन ओवैसी कर रहे थे। तो जिस प्रकार से असदुद्दीन ओवैसी ने इस तरह का बयान दिया, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है, आईपीसी के विभिन्न धाराओं का उल्लंघन है। मेरे द्वारा निर्वाचन आयोग में शिकायत की गई है, निर्वाचन आयोग ने संज्ञान लिया है। निर्वाचन आयोग उनके वीडियो की जांच करवा रहा है और उस जांच के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और मैं आपको निश्चित बताऊं, उनका जो भड़काऊ बयान देने का जो उनके अंदर एक वो है ना, वो इसी चुनाव में शांत होने जा रहा है। अब वो चुनाव में भड़काऊ बयान नहीं देंगे और जनता को बरगलाने का काम वो बंद कर देंगे। एक सवाल और भी है, जैसा कि आपने बताया भी कि इस मामले के बाद आपने निर्वाचन आयोग से शिकायत की है और निर्वाचन आयोग ने संज्ञान लेते हुए इस मामले की जांच की बात भी कही है। एक पक्ष ये भी कहता है कि कहीं ना कहीं अब अगर इसकी राजनीतिक बात करें तो एक विशेष वर्ग को साधने के लिए वो ऐसी बातें कही गई है और सीधे सीधे इसका राजनीतिक लाभ भी होगा। आपको क्या लगता है, क्या इसके आने से जो विपक्षी दल होंगे या अन्य दल होंगे उनको नुकसान होगा? कांग्रेस, देखिए, मैं कांग्रेस के नुकसान की बात नहीं समझता हूं इसमें। मैं असदुद्दीन ओवैसी के भी नुकसान की बात इसमें नहीं समझता हूं। मैं यह कह रहा हूं कि भारत जब एक सेकुलर राष्ट्र है तो भारत में मतदाता को हिंदू और मुसलमान के नाम पर बांटने का काम ये लोग क्यों कर रहे हैं। मैं यह कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से अपने घोषणा पत्र में कहा कि सर्वे कराया जाएगा संपत्तियों का और अल्पसंख्यकों के सुदृढ़ीकरण के लिए काम किया जाएगा, जबकि भारतीय जनता पार्टी की मोदी नीत जो सरकार है और उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार है, हम लोग सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पर काम करते हैं। आप देखेंगे सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उन सारी योजनाओं का लाभ सभी मुस्लिम भाइयों को भी मिला है। सभी को अनाज मिला है, उज्ज्वला योजना मिली है, गैस कनेक्शन मिला है और बिजली कनेक्शन, मतलब सारी योजनाएं, आवास सबको मिले हैं। तो हम लोग तो भारत के
130 करोड़ जो वैध नागरिक हैं उनको अपना मानते हैं और अपने परिवार का समझते हैं। तो हम यह नहीं समझते हैं कि मुसलमान जो है असदुद्दीन ओवैसी को वोट देने जा रहा है। मुस्लिम बहनें निकल रही हैं घरों से, हमारी रैलियों में आ रही हैं, हमारे कार्यक्रमों में आ रही हैं, हजारों की संख्या में मुसलमान भाई जाकर के जो है कि रामलला के दर्शन करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में आते हैं। और अब मुसलमान को जो बहकाया गया था, जो बरगलाया गया था, वह उसको दिमाग से अब यह निकल गया है। इसलिए वह हमारा ही भाई है, हमारा ही वोटर है और हम उसकी सुविधा के लिए काम करते हैं। इसलिए हम उनको अपना समझते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं और हम 130 करोड़ जो वैध भारतीय नागरिक हैं उन सबको अपना मानते हैं। और असदुद्दीन ओवैसी या कांग्रेस के लोग जो 5 करोड़ बांग्लादेशी भारत में अवैध रूप से घुसपैठिए के रूप में रह रहे हैं, जो रोहिंग्या भारत में अवैध घुसपैठिए के रूप में रह रहे हैं, उनके विकास और उनके विश्वास की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर उनके ऊपर न हमारा विश्वास है, न हमारा विकास उनके लिए है। और आप यकीन जानिए अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो जितने भी अवैध घुसपैठिए भारत में रह रहे हैं उनका ठिकाना उनका देश होगा और वो अपने देश वापस भेजे जाएंगे। यही बौखलाहट कांग्रेस में भी है और यही बौखलाहट असदुद्दीन ओवैसी के अंदर भी है। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी नेता जिन्होंने साफ तौर पर नाराजगी जताई है। भारतीय जनता पार्टी ने असदुद्दीन ओवैसी के बयान को लेकर निर्वाचन आयोग से शिकायत भी की है। हालांकि देखना होगा कि जो जांच की जा रही है उसमें क्या बातें सामने आती है, लेकिन इसको लेकर अब सियासी पारा जो है वो पूर्वांचल का चढ़ चुका है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।